ओला S1 Pro Gen 3 के बारे में, जो गाड़ी भाई डिलीवरी के 3rd डे में ही डेड हो चुका है। ये ओला का खुद का मैन्युफैक्चरिंग इशू है जिसे ओला अपने जनरेशन 3 में भी सॉल्व नहीं कर पाया है। हेलो गाइस, तो यार पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो किसी तरह का पैनिक क्रिएट करने के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। ये बस प्योर इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। बायर्स के लिए जरूरी है कि हर तरह का गुड एंड बैड अपडेट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि यार आप लोग अपना हार्ड एंड मनी स्पेंड करते हो कोई भी स्कूटर लेने के लिए, है ना। ना ही मैं ओला का हेटर हूँ, ना ही मुझे ओला स्पॉन्सर करता है। ये जो वीडियो है ये क्लीन इन्फॉर्मेशन के लिए है। नाउ वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज वही हुआ जिसका डर था। ओला S1 X Gen 3 में भी हमें सिस्टम इशू वाला वायरस देखने को मिल रहा है, और वहाँ ओला S1 Pro Gen 3 का भी डेड हो जाने का एक न्यूज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी आ चुका है। देखो, प्रॉब्लम आया है ये टेंशन वाला बात नहीं है। एक्चुअल में जो टेंशन वाला बात है ना, वो क्या है मैं आगे बताता हूँ। शुरुआत करते हैं ओला S1 X से, फिर ओला S1 Pro के बारे में भी बात करेंगे। देखो, ये भाई साहब राजस्थान से है, और ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, ये है ओला S1 X Gen 3 4 किलोवाट वाला वेरिएंट। ये गाड़ी Gen 3 है। इसका डिस्प्ले से आपको पता चल रहा ही होगा, क्योंकि भाई इसका डिस्प्ले कलर्ड है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, मैंने खुद से इसे कंफर्म भी किया है। अब आप इस गाड़ी के यूजर से ही सुन लो इसके प्रॉब्लम के बारे में। ये है ओला S1 X 3rd जनरेशन 4 किलोवाट बैटरी पैक की। इसको मैंने अभी 21 मार्च को परचेस किया, डिलीवर हुई मुझे, और सिर्फ 2 दिन चलने के बाद इसमें सिस्टम इश्यू बता रहा है। गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है। अभी तक सारी बैटरी 70% थी, उसके बाद 0 दिखाने लग गई है। और ये पार्क मोड से इसको बिल्कुल ये ड्राइविंग मोड पे नहीं आ रही है, और कॉल सर्विस सिस्टम इश्यू लिखा हुआ बता रहा है। अभी तक कंपनी की तरफ से कुछ हेल्प नहीं की गई है। और ये देखिए, इसका अभी तक इसका कोई सोल्व नहीं मिला मुझे। 2 दिन ही गाड़ी चली, उसके बाद बिल्कुल ये बैटरी भी इसकी 0 चार्ज भी नहीं हो पा रही है। ये जैसे ही चाबी इसकी ऑन करते हैं अपन, इसमें सिस्टम इश्यू दिखा रहा है। इसको मैंने सिर्फ 250 किलोमीटर अभी तक चलाया है, और अभी ये सारा 0 दिखाने लग गया। ना चार्ज हो रही है, ना आगे बढ़ रही है। 4 किलोवाट बैटरी पावर की ये स्कूटी है, ये बिल्कुल नहीं चल रही है। अभी तक शोरूम वालों ने बोला है कि मैं बात कर रहा हूँ आगे, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी संतोषजनक इसका सामने से उनका नहीं मिल रहा है मुझे। देखो, जैसे मैंने पहले कहा था कि गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आना ये टेंशन वाला बात नहीं है, बट टेंशन वाला बात ये है कि प्रॉब्लम इतना जल्दी आ गया। और यार अभी तो गिना चुना स्टेट में गिने चुने कस्टमर्स को ही डिलीवरी मिलना चालू हुआ है, और इतने में ही जब हमें सिस्टम इशू जैसा भयानक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो आप सोचो जब बल्क में डिलीवरी चालू होगा तो फिर कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। ओला S1 X Gen 2 में जब सिस्टम इशू आ रहा था ना, तो उस वक्त मॉनसून का मौसम था। हम लोगों को लग रहा था कि बारिश की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, बट यहाँ आप देखो राजस्थान में गाड़ी का कंडीशन देखो, धूल मिट्टी से भरा हुआ है। बारिश का तो भाई कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में भी सिस्टम इशू यहाँ पे आ गया है, तो इससे ये चीज तो 100% साबित हो रहा है कि सिस्टम इशू कोई भी बारिश वगैरह से नहीं होता है। ये ओला का खुद का मैन्युफैक्चरिंग इशू है जिसे ओला अपने जनरेशन 3 में भी सॉल्व नहीं कर पाया है। अब अगर आपके गाड़ी में मान लो कि सिस्टम इशू आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो भाई इसका सोल्यूशन है ये वाला मशीन। ये मशीन से अपडेट करने के बाद ही ना सिस्टम इशू ठीक होता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो मशीन है ना, ये ओला के हर सर्विस सेंटर में अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपका लोकेशन मेन सिटी से थोड़ा दूर है तो फिर आपको काफी दिन तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले मशीन मंगवाएंगे, उसके बाद ही अपडेट करके आपकी गाड़ी को ठीक कर पाएंगे। ये तो हुआ सिस्टम इशू का एक प्रॉब्लम। सिस्टम इशू के साथ दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जिस भी गाड़ी में सिस्टम इशू आता है ना, इस केस में आपका गाड़ी चलता ही नहीं है। तो आपको अगर सर्विस सेंटर गाड़ी भेजना हो तो या तो आपको RSA करवाना पड़ेगा, या फिर कुछ इस तरह से जुगाड़ लगा के आपको गाड़ी को सर्विस सेंटर पहुंचाना पड़ेगा। ये भाई एक अलग झमेला है। पता है गाइस, जब ना Gen 3 का डिलीवरी चालू हुआ था, उसके सेकेंड डे ही मुझे एक बंदे ने शोरूम से वीडियो भेजा था, जहाँ पे शोरूम में रखा हुआ एक S1 X में सिस्टम इशू दिखा रहा था, पर
शोरूम का जो मैनेजर था उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि यार वीडियो अपलोड मत करना, तो मैंने नहीं किया। मैं चाहता तो स्क्रीनशॉट के साथ भी वीडियो बना सकता था और अच्छा खासा व्यूज भी ले सकता था, पर गाइस मेरा ना मेन मोटिव कभी भी व्यूज नहीं रहा है। मुझे पता है मैं अगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा ना तो व्यूज अपने आप ही आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो तो लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और इसीलिए मैंने हर ब्रांड का एंड हर स्टेट का ही सेपरेट ईवी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी बनाया है, जहां आप लोग आपस में ही डिस्कस करके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, छोटे मोटे इश्यूज को सॉल्व कर लेते हो, और जहां आपको डायरेक्ट यूजर से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स भी मिलता है। ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए सिंपली आपको कमेंट में लिखना होता है ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाता है। खैर, आप लोग जिन लोगों ने ओला S1X बुक करवा रखा है ना, आप लोग पैनिक मत होना। ये जो सिस्टम इशू वाला प्रॉब्लम है ये हर गाड़ी में नहीं आता है, और मान लो कि बैड लक आपके गाड़ी में आ भी गया तो आप हम लोगों का Gen 2 वाला ग्रुप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यार Gen 2 वाले इस सिस्टम इशू के साथ जीना सीख चुके हैं। इन्हें पता है सिस्टम इशू आने से क्या करना पड़ता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं ओला S1 Pro Gen 3 के बारे में, जो गाड़ी भाई डिलीवरी के 3rd डे में ही डेड हो चुका है। इस भाई का नंबर प्लेट भी अभी तक नहीं आया है और भाई को सर्विस सेंटर से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है। वैसे इस भाई का कहना कि सर्विस सेंटर वाले रिस्पॉन्स कर रहे हैं, पर सर्विस सेंटर जो है ना वो इनके घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। एक्सपीरियंस सेंटर पास में है, बट जो सर्विस सेंटर है जहाँ पर एक्चुअल में सर्विस होता है, जहाँ पे सर्विस के बंदे हैं अवेलेबल, वो जो है वो 150 किलोमीटर दूर है। तो अब आप सोच ही लो कितना टाइम लगेगा इनको सर्विस मिलने में। इसके अलावा एक बैड न्यूज ये भी है कि Gen 2 के टाइम में जब हम लोगों का गाड़ी डेड हो रहा था ना, तो हम लोग डिक्की के अंदर में जो कपलर होता है उसको रिकनेक्ट करके गाड़ी को ऑन कर लेते थे, उससे गाड़ी अलाइव हो जाता था। बट Gen 3 के केस में, एटलीस्ट इस भाई के केस में, ये कपलर वाला ट्रिक भी वर्क नहीं कर रहा है। भाई ने खुद ट्राई किया और मुझे बताया है। यार कभी कभी लगता है ना कि कुणाल सही कह रहा है। अब आप लोगों को बोलने का मौका दोगे तो लोग बोलेंगे ही ना। Gen 2 या Gen 3 का ग्लिच समझ में भी आता है कि यार MoveOS 5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इतना सारा फीचर्स है तो प्रॉब्लम आ सकता है। बट ओला S1X चाबी वाला गाड़ी में ऐसा क्या सिस्टम आपने फिट कर दिया है जो बार बार सिस्टम इशू आ रहा है? आप किसी भी X1X यूजर से पूछ लो, किसी को भी अपने गाड़ी में भाई बहुत सारा फीचर्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि चाबी लगाए और गाड़ी ऑन हो। इसीलिए तो उन लोगों ने चाबी वाला गाड़ी लिया है ना। यहाँ ओला को एक सिंपल गाड़ी बनाना चाहिए था जो चाबी देने से चल पड़े बस। पर देखो ओला S1X वालों को भी सिस्टम इशू का डर लेके ही गाड़ी को चलाना पड़ता है। वेल गाइस, बोलने का मन तो बहुत कुछ कर रहा है, पर फालतू का वीडियो को लंबा करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करो, ग्रुप में ज्वाइन होना है तो कमेंट में लिखो ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। और अब मैं आपसे ग्रुप में ही मिलता हूँ।